छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से नए साल की शुरुआत में आदिवासियों के गुस्से की खबर आई है। आपको बता दें कि आदिवासी काफी ज्यादा गुस्से में हैं। उसके अगले दिन यानी पहले दिन 1 जनवरी को गुस्से में थे और 2 जनवरी को एक वीडियो सामने आया जिसमें महिला नारायणपुर के एसपी को पीटती नजर आ रही हैं। फुटेज में एसपी भागते दिख रहे हैं, महिलाएं समेत भीड़ उनका पीछा कर रही है और वो पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। दरअसल पूरा मामला छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी और आदिवासियों के बीच का टकराव का है। कहा जा रहा है कि ईसाई मिशनरी कथित रूप से धर्मांतरण कर रहे थे। नाराज भीड़ ने पहले चर्च में तोड़फोड़ की, इसके बाद यह टकराव हिंसा में तब्दील हुआ। भीड़ ने पुलिस पार्टी पर हमला किया जिसमें एसपी का सिर भी फोड़ दिया गया, मतलब मार के उनका सिर फोड़ दिया गया। अनुसूचित जनजाति और जनजाति मतलब अत्याचार निवारण एक्ट 1989 के तहत पहले शिकायत होने पर एफआईआर के बगैर गिरफ्तारी का प्रावधान है। गिरफ्तारी के लिए पहले से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके तहत सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत भी नहीं दी जा सकती। ऐसे मामले में केवल कोर्ट यह तय कर सकता है कि मामला कायम करने में कानून की धारा 18A के तहत किसी के मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है। साथ ही केवल कोर्ट यह तय कर सकता है कि ऐसे मामले में जिनके जीने की अधिकार, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं हुआ हो। यानी पुलिस के पास मामला पहुंचने पर गिरफ्तारी तय थी, लेकिन गिरफ्तारी शायद नहीं हुई थी। राज्य सरकार से एक्शन लेने के लिए आदेश ना मिलना भी पुलिस की कार्रवाई के पीछे की एक वजह हो सकती है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में जो विजुअल सामने आए हैं उनमें पुलिस भीड़ के सामने डिफेंसिव ही नजर आ रही है, हमलावर नहीं नजर आ रही है। यहां तक कि भीड़ में शामिल लोगों के पास लाठी डंडे थे, उन पर भी पुलिस के बल का प्रयोग नहीं किया जा रहा था। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि सरकार की तरफ से आदिवासियों पर बल प्रयोग ना करने के निर्देश मिले थे। ऐसे में जब भीड़ हमलावर हो गई तब भी पुलिस खुद को बचाने के लिए भागती नजर आई। उन पे वो हमला नहीं कर रही थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताए जा रहे हैं पुलिस की नाकार्रवाई को लेकर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ समेत देश की 10 विधानसभाओं के लिए 2023 में आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 29 आदिवासी यानी एसटी के रिजर्व सीट्स होते हैं। चुनाव से चंद महीने पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी राज्य की 1/3 सीटों के नतीजे तय करने वाले आदिवासी समुदाय के नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगा। यह भी एक वजह है कि इस मामले में नाराज आदिवासी लोगों पर सख्ती बरतते नजर आ रहे हैं। अब समझ लीजिए ये पूरा का पूरा विवाद क्या था और पूरा का पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में विवाद शनिवार रात शुरू हुआ था। कथित धर्म परिवर्तन से गुस्साए कुछ लोग गोरा गांव में हथियार और लाठी डंडा लेकर घुस गए। रविवार को ही 2 पक्षों में मारपीट हुई। इसके बाद आदिवासी समाज ने बैठक बुलाई और दूसरे पक्ष पर जबरदस्ती धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। इसी दौरान हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने स्थानीय चर्च में जमकर तोड़फोड़ की, एक चीजें तोड़ दी हैं। हालात काबू में करने के लिए पुलिस वहां पे पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने उस पर भी हमला कर दिया, पुलिस पर भी हमला कर दिया। इसी घटना में नारायणपुर एसपी का सिर फट गया। इससे पहले रविवार को आदिवासी समाज और दूसरे पक्ष के लोगों में भी झड़प हुई थी। हिंसक भीड़ ने एगड़ा थाने के टीआई पर भी हमला कर दिया था, उसको भी बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं। इलाके को छावनी बना दिया गया, 5000 जवान भी वहां पे तैनात कर दिए गए हैं। नारायणपुर जिला मुख्यालय में शांति नगर स्थित है। इस इलाके में ज्यादातर ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। ग्रामीण की भीड़ इस इलाके में घुसी तो आईजी सुंदरराज पी समेत 4 आईपीएस ऑफिसर नाराज लोगों को समझाने वहां पे पहुंचे। कोंडा गांव से अतिरिक्त पुलिस बल को भी वहां पे बुलाया गया था। ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को गांव से निकाला भी गया है, ये भी बात सामने आ रही है। जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करा लिया है। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पिछले कई दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। इस दौरान हमले और झड़प भी हुई थी। इसमें पहले 18 दिसंबर को ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को उनके गांव से निकाल दिया गया, जिसके बाद तनाव बना हुआ है और अभी भी पुलिस वहां पे छावनी बना के रखी हुई है। पुलिस को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन चुनाव को लेकर पुलिस अपना बल प्रयोग नहीं कर पा रही है। आप विजुअल्स भी देख रहे हैं इसके साथ साथ कि कितनी बेरहमी तरीके से पुलिस को लाचार बनाया गया और उन्हें मारा जा रहा है।